नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू, कानूनी जिदोजहद करने वज़ीर आला का ऐलान। शहर में IT सनतों को तोसी, उप्पल, नागोल, मिर्चल और कोम्पल्ली में नई सनतें कायम की जाएंगी। KTR का जायजा इजलास। शिशु विहार से 2 गुमशुदा मुस्लिम भाई बहन की बाजियाबी, मजहबी व तहजीबी शिनाख्त से महरूमी, सदर मजलिस की हिदायत पर कार्रवाई। अब्दुल्लापुर मेट में स्कूल बस की जद में आकर 3 साला लड़का हलाक। महेश्वरम मंडल में ट्रैक्टर के पहिए में आने से ज़ईफ शख्स की बरसरे मौका मौत। और जायद दूध के लिए मवेशियों को इंजेक्शन देने का रैकेट बेनकाब, बड़ी मकदार में इंजेक्शन और दूसरी अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पंचायत इंतखाबात में BC को 34% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। पीर के दिन हाई कोर्ट ने 50% तहफ़्फ़ुज़ात से तजावुज़ न करने का फैसला सुनाया था। इस पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत 34% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। उन्होंने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से जुमला 61% तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी थी। वज़ीर आला ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने के लिए 4 शंबे को काबीनी ज़िले कमेटी का इजलास तलब करने की हिदायत दी है। इस इजलास में एडिशनल एडवोकेट जनरल को तलब किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सोनिया रेड्डी सरपंच के जरिए पिटीशन दाखिल करवाई थी। उन्होंने BC तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की शदीद मज़म्मत की। KCR ने कहा कि रियासती हुकूमत BC तबके को 34% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। IT के रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि IT सनतों को शहर में तोसी दी जाएगी। इस सिलसिले में आला सतही इजलास तलब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा IT क्लस्टर के साथ उप्पल, नागोल, मिर्चल, कोम्पल्ली के इलाकों में IT सनतें कायम की जाएंगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत की IT शरह पैदावार कौमी शरह पैदावार से ज़्यादा है। KTR ने बताया कि रियासत की दरामदात 1 लाख करोड़ रुपए तक तजावुज़ कर जाएगी। रियासती वजीर ने बताया कि नए मुकाम पर कायम की जाने वाली सनतों के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करनी चाहिए। उनका कहना था कि गच्ची बौली इलाके में मौजूद IT सनतों के लिए बुनियादी सहूलतों के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। राजेंद्र नगर में नए IT क्लस्टर के कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। KTR ने कहा कि रियासत की IT पॉलिसी की वजह से कई इदारे आगे आ रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले दिनों में रोजगार के भी कई मौके पैदा होंगे। इस इजलास में पुलिस, ट्रैफिक, बरकी, इमारत और शवारे, GHMC, मेट्रो रेल के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने हिदायत दी है कि रियासत के ज़ेर तामीर कमांड कंट्रोल को स्टेट लेवल डाटा सेंटर बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने डाटा सेंटर के जरिए हादसात, ट्रैफिक, ज़राअत, ज़ख़ीरे आब में पानी, बरकी, जंगलात और दीगर महकमेजात के मसाइल का आसानी से पता चल सकता है। इससे मसाइल की यकसुई भी हो सकती है। उनका कहना था कि महकमेजात के पास मौजूद डाटा को जमा किया जाए। उन्होंने माहिरीन की मदद भी हासिल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमे पुलिस की तरफ से लगाए गए CCTV कैमरों की मदद से सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिलाई सतह पर इत्तलात रवाना करने के लिए सॉफ्टवेयर की सहूलत दस्तयाब रखी जाए।
तेलंगाना के चौथे मरहले के हरिताहारम प्रोग्राम के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भूपालपल्ली से आगाज करेंगे। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि रियासत में बारिश अच्छी हुई है, इसलिए तमाम अजला में हरिताहारम को कामयाब बनाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि धरनी वेबसाइट प्रोजेक्ट की पेशरफ के लिए डिजिटल दस्तखत के काम में तेजी लाएं। उनका कहना था कि पासबुक में जो गलतियां हुई हैं उसे फौरी सुधारा जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत को 2 अक्टूबर तक खुले मुकामात पर रफ़े हाजत से पाक बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उनका कहना था कि इनफरादी बैतुल खला की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दें। एस.के. जोशी ने कहा कि रियासत में जियो 123 और 2013 अराजी हुसूल एक्ट के तहत हासिल की गई अराजी और इसके लिए जारी की गई रकम के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की तफसीलात फौरी अपलोड की जाएं। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने कहा कि तेलंगाना की तारीख को डिजिटलाइजेशन करने का पूरा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 62 में इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी के कौमी इजलास में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख का तहफ़्फ़ुज़ और इससे नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15,000 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उसे डिजिटलाइज का पूरा खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। के श्रीहरी ने हैदराबाद में कौमी इजलास मुनक़्क़द करने पर मसरत का इजहार किया। नायब वज़ीर आला ने इस इजलास में शिरकत करने वालों से मुखातिब होते हुए कहा कि वह हैदराबाद की बिरयानी के जायके का लुत्फ़ लें और हमारी मेहमान नवाजी को कबूल करें। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने नौमंतखब 462 वेटनरी असिस्टेंट्स को तक़र्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये तक़र्रुरात मुकम्मल शफ़ाफ़ अंदाज में किए गए हैं। उन्होंने नौमंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये तक़र्रुरात 8 माह पहले होने वाले थे, लेकिन बाज़ उम्मीदवार अदालत से रुजू हुए, इसलिए इसमें ताख़ीर हुई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में इस महकमे की अहमियत ज़्यादा हो गई है। 5,000 करोड़ रुपए से बकरियां तकसीम की गई हैं। इसके अलावा 2,13,000 अफराद को गाय और बैल तकसीम करने की नई स्कीम का जल्द आगाज होगा। श्रीनिवास यादव ने मुंतखबा उम्मीदवारों से कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दें। ఈ రోజు మరి ప్రభుత్వంలో ప్రధానమైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్ గా మారడం జరిగింది। మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఆశయంతోని యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తుండో మీ యొక్క జాయింట్ డైరెక్టర్ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని మీరు కూడా మీకు పోస్టింగ్స్ దగ్గర కూడా ఎక్కడ రాజకీయాల ఒత్తిడి లేకుండా ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా చాలా పారదర్శకంగా మీకు పోస్టింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। लावारिस बेसहारा यतीम व यसीर बच्चों की कफालत के लिए हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले इदारे शिशु विहार यूसुफगुड़े से 2 मुस्लिम भाई बहन को कानूनी तरीक़ेकार के जरिए निकाल कर उन्हें मुस्लिम ज़ेर इंतज़ाम खैराती इदारे के हवाले किया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान ने तवील जिदोजहद के बाद इन दोनों भाई बहन को, जिनकी शिशु विहार में मुस्लिम शिनाख्त खत्म कर दी गई थी, कामयाबी के साथ वहां से निकालने में कामयाबी हासिल की। 6 साल लड़की जीनत और उसका भाई 4 साल अब्दुल्ला 2 साल कबल इलाके चनानगुट्टे से लापता हो गए थे। इन बच्चों की मां एक मर्ज का शिकार होकर दवाखाने में जेर इलाज है, जबकि इनके बाप ने दूसरी शादी करके इनसे ताल्लुक तर्क कर लिया। इन बच्चों की नानी उमानी इन बच्चों को तलाश करते रहे। बिलाखिर उन्हें पता चला कि दोनों शिशु विहार यूसुफगुड़े में हैं और उनकी शिनाख्त तब्दील कर दी गई है। अब्दुल्ला का नाम प्रताप कर दिया गया, जीनत का नाम मंजू कर दिया गया। इन बच्चों की नानी व मुमानी ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस को बच्चों के अहवाल से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस की हिदायत पर सरगर्म कारकुन मंजूर खान आगड़, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, यासिर मोहम्मद खां, मोहम्मद नसीर और मोहम्मद महमूद ने शिशु विहार के अहदेदारों के साथ तवील कानूनी उमूर की तकमील के बाद इन बच्चों को हासिल किया। शिशु विहार के अहदेदारों ने बताया कि दोनों बच्चे भीख मांग रहे थे, उन्हें कफालत के लिए शिशु विहार भेजा गया। हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले इस इदारे में तकरीबन 250 बच्चे मुकीम हैं, जिनमें ज़राए के मुताबिक 20 से 25 बच्चों का ताल्लुक मुस्लिम ख़ानदानों से है। इस इदारे के माहौल के सबब मुस्लिम बच्चे अपनी मजहबी व तहजीबी शिनाख्त से महरूम हैं। हाल दिनों में शिशु विहार के एक दूसरे शोबे में जो बालिग लड़के व लड़कियों के लिए है, वहाँ एक बेसहारा मुस्लिम लड़की की शादी एक हिंदू पंडित से करवा दी गई।
इन बच्चों की नानी ने शिशु विहार से बच्चों को निकालकर मुस्लिम ज़ेर इंतज़ाम खैराती इदारे के हवाले किए जाने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि केसीआर बहाने बनाने में मास्टर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस से जोड़कर खुद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाने वाले केसीआर को चाहिए कि कांग्रेस के तर्जुमान डी श्रवण के इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे का क्यों जिक्र नहीं करते। उनका कहना था कि जामे सर्वे के मुताबिक बीसी तहफ़्फ़ुज़ात 54% दिए जाएँ। उन्होंने बताया कि मुसलमानों को 12%, एसटी को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए करारदाद मंजूर की गई, लेकिन कोई अमलावरी नहीं हुई। केसीआर झूठ बोलकर अवाम के जहनों को मुंतशिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कॉ लीडर रविंदर नायक ने कहा कि मुल्क में सबसे बड़ा बट्टेबाज और धोखेबाज अगर कोई है तो वो केसीआर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात टीआरएस कायदीन भी जानकर खामोश हैं। केसीआर की खुशनुदी हासिल करने के लिए कांग्रेस को झूठी पार्टी कहा जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह का इल्जाम लगाने से पहले टीआरएस गिरिजन कायदीन को अपना मुहासिबा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले केसीआर ऐलानात को पूरा करें, उसके बाद कांग्रेस को निशाना बनाएं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने तालीमी साल 2018-19 के लिए हिंदुस्तान के अंडर ग्रेजुएट मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, बायोमेडिसिन, वेटनरी, बायोटेक्नोलॉजी, उससे मुताल्लिक़ शोबों, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मुताल्लिक़ शोबे, लॉ, मीडिया, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, सोशल साइंस, मुताल्लिक़ शोबों में ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने वाले इस स्कॉलरशिप के अहल होंगे। स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, माहाना स्टाइफंड, किताबें, लिबास, अलाउंस और उनकी सेहत और मुआलजे का खर्च शामिल होता है। स्क्रीन पर दिए गए पते पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2018 मुकर्रर की गई है। रियासती वक्फ बोर्ड ने सर निजामुद्दीन वक्फ नारायणगुड़ा लाइब्रेरी को दोबारा कारगर बनाने उसे तेलंगाना माइनॉरिटी अक़लियती स्कूल सोसाइटी टेमरीज के सेक्रेटरी शफीउल्लाह IFS के हवाले किया है। सदरशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, CO शाहनवाज कासिम, IPS ने नारायणगुड़ा की इस मौकूफ़ा जायदाद का माना किया। यहाँ बरनाम किराए पर मुकीम किराएदारों को खाली करवाते हुए उनसे कब्जा लिया गया। एक तवील अरसे से बंद लाइब्रेरी को दोबारा कारगर बनाने के लिए उन्हें टेमरीज के हवाले किया गया है। हज सीज़न 2018 की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। रियासत से आज़मीन के काफ़िले 1 अगस्त से रवाना होंगे। ये सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहेगा। आज़मीन के लिए सऊदी एयरलाइंस की 26 परवाज़ें मख्तस की गई हैं। हज हाउस नामपल्ली पर आज़मीन की सहूलतों के लिए फराहम की जाने वाली खिदमात के टेंडर तलब किए गए हैं। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खां की सदरत में क़ायम इस कमेटी ने फूड सप्लाइंग कंपनी से मुताल्लिक़ टेंडर्स को ख़तियत दे दी है। सेक्रेटरी हज कमेटी डॉक्टर S शकूर ने बताया कि जिनको टेंडर्स अलॉट किए गए हैं उन्हें कल वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उनका कहना था कि आज़मीन को खिदमात फराहम करने वाले 28 शोबों व महकमे जात के अहदेदारों का इजलास जुमेरात को नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में मुनक़िद होगा। इसमें दीगर इंतज़ामी उमूर को भी ख़तियत दी जाएगी। सऊदी एयरलाइन की 26 फ्लाइट्स है और इसका आगाज़ 1 अगस्त से 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जुमला 26 फ्लाइट्स हैं और इसी की तैयारी ज़ोर शोर के साथ जारी है। आज टेंडर कमेटी हुई, टेंडर कॉल किया गया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक टेंडर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है और एक सप्लाइंग कंपनी का टेंडर था, तीसरा मेंटेनेंस का था। तीनों टेंडरों में भी कंपटीशन था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद इस टेंडर को कमेटी ने ख़तियत दी है। इंशाअल्लाह ताला कल से इन लोगों को वर्क ऑर्डर इशू किया जाएगा। इसके बाद जो है इनका काम
जारी होगा सप्लाइंग कंपनी का और जो है मेंटेनेंस का ख़ास तौर पर एडवांस में ये काम होता है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जिसमें 28 डिपार्टमेंट हिस्सा लेंगे, जिसकी सदारत हाली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर करेंगे। किले मोहम्मद नगर गुंबदान कुतुब शाही और इससे मुत्तसिल तारीखी मकामात की तज़य्युन और इसे तफरीह मुकाम बनाने के लिए आगा खान ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें इन मकामात को तरक्की देने के लिए ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए मनसूबे से वाकिफ़ करवाया। अकबर ओवैसी ने बाद मकामात पर ज़रूरी तब्दीली करने का मशवरा दिया और आइंदा चंद रोज़ में इन तारीख़ी मकामात का दौरा करने के बाद तज़य्युन के मनसूबे को हतमी शक्ल देने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने बताया कि ट्रस्ट इन तारीख़ी मकामात को पुरकशिश बनाने के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए लगा रहा है और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए 12 था 1500 मुकामी अफराद को रोज़गार दस्तयाब होगा। बारकस में जारी तरक्याती कामों से मुकामी अवाम में मसरत पाई जाती है। इलाके के मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में मंगल को दारुस्सलाम पहुंचकर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और तरक्याती कामों पर इज़हार तशक्कुर किया। मुकामी अवाम का कहना था कि अकबर ओवैसी की जुस्तजू से बारकस में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मुकामी मकीनों ने अपने दूसरे मसाइल से भी क़ायद मजलिस को वाकिफ़ करवाया। अकबर ओवैसी ने तमाम मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने का तयक़ुन दिया। बारकस के अवाम की तरफ से क़ायद मजलिस अकबर ओवैसी की बकसरत गुलपोशी की गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके दराजगंज कॉलोनी और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने हर हल्के असम्बली के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि ड्रेनेज के प्रोजेक्ट को 1.5 साल पहले मंजूर किया गया था, लेकिन ताहाल काम मुकम्मल नहीं किया गया। महकमा आबादसानी के जनरल मैनेजर ने तयक़ुन दिया कि वो 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन बिछाएंगे। इसके अलावा गफ्फारिया मस्जिद के पास काम मुकम्मल करने के बाद मलबा छोड़ दिया गया, जिसके लिए मजलिस एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेगी। अलावाजी उन्होंने एक पुलिस आउटपोस्ट कायम करने और ट्रांसफार्मर नस्ब करने के बारे में भी बताया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया महमूद कादरी भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल और घासी बाजार के इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि चौक मुर्गां के इलाके में एक बिल्डिंग के पास नाले का स्लैब बैठ गया है, इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने खिलवत मैदान के पास कचरा उठाने के काम, स्ट्रीट लाइट्स के कामों के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। उनका कहना था कि घासी बाजार के इलाके में कचरे की कुंडी हटाकर वहां पर मलगियां तामीर की गई हैं। मजलिस कचरे की कुंडियां दोबारा वहां रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए मुताल्लिक़ा पुलिस इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। चार मीनार इंस्पेक्टर साहब ने रमज़ान के बाद कराने का वादा करके अशरात को टाइम दिए। आज शरपसंद लोग वहाँ पर मलगियाँ बना के किराए पे दे रहे और कचरे का डब्बा तो वहाँ पे है नहीं। कचरे का डब्बा निकाल के बंडियाँ लगा के वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, लेकिन तवज्जो दिलाने के बाद इंस्पेक्टर चार मीनार की मिली भगत से बुरगा मलगियाँ निकाल दिए, कचरे की कुंडी वहाँ से बर्खास्त कर दिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम सख्त एहतजाज करते हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन को कहकर इनके खिलाफ और बल्दिया में बोल के उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इनके खिलाफ केसेस बुक करने के लिए मुतालबा करेंगे। जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे ताकि फिर कचरे की कुंडी उसी मुकाम पर वापस आ जाए, ताकि लोगों को कचरा फेंकने में सहूलत हो सके। शुक्रिया। लंगर हाउस में कमसील बच्चे के साथ मुबैना बदफेली और कत्ल वाक़े के मुलजिमीन के साथ पुलिस पर नम रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मक़तूल के अफराद ख़ानदान और मुक़ामी अवाम ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए बताया कि इस वाक़े में एक शख्स मुलविस नहीं बल्कि दूसरे भी इस जुर्म में मुलविस हैं। मजलिसी अरकान मुक़र्रना ने मुक़ामी अवाम की शिकायत पर मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए मुक़ामी अवाम की तशवीश से वाकिफ़ करवाया। मजलिसी अरकान मुक़र्रना ने तयक़ुन दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में आला हुकाम से नुमाइंदगी की जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी की तरफ से मुनक़्क़दा जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया।
जॉब मेले में बलदिया के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीबन 40 बड़ी कंपनियों ने मेले में शिरकत की। सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने जॉब मेले से इस्तिफादा किया। रुकन असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। हल्का असेंबली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 100 अफराद ने हुकूमत की स्कीम से इस्तिफादा किया। क़दीम व तारीखी इमारतों के पास गैर मजाज तमीरात के इन्हिदाम का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा आसार क़दीमा, महकमे माल, बलदियाँ और पुलिस मुलाजमीन की मौजूदगी में दबीरपुरा दरवाजे के पास मौजूद गैर मजाज दुकानों को मुनद्दम कर दिया गया। ताजुब की बात यह देखने में आई कि दरवाजे से मुत्तसिल पान की दुकान का मालिक महकमे आसार क़दीमा को किराया अदा करता आ रहा था, उसके भी डब्बे को मुनद्दम कर दिया गया। 1963 के बाद क़दीम व तारीखी इमारतों के आसपास गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही दुकानात को मुनद्दम किया जा रहा है। शहर के दूसरे मकामात पर भी ऐसी मुहिम को अंजाम दिया जाएगा। वक्फ इंस्पेक्टर जिले संगारेड्डी मोहम्मद अब्दुल खादर ने कहा कि आमा कराम और मौज़नीन जो तनख्वाहों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल नहीं किए हैं वो फौरी अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने 4TV के नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक वो अपनी मस्जिद की इंतजामी कमेटी की तरफ से तस्दीक करदा मकतूब, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी और 4 फ़ोटोज़ के साथ वक्फ इंस्पेक्टर संगारेड्डी महकमे अक़लियती बहबूद के दफ्तर में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। टास्क फोर्स वेजोन ने ज़ायद दूध के लिए मवेशियों को दिए जा रहे ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन को जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी टास्क फोर्स राधाकृष्णा ने बताया कि शेख अब्दुल खालिद और सुरेश कुमार गुप्ता इस कारोबार में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन ज़ायद दूध के लिए मवेशियों को दिया जा रहा था, जिससे न सिर्फ जानवरों की सेहत मुतासिर होती है बल्कि इस दूध के इस्तेमाल से इंसानों पर भी मुज़िर असरात पड़ते हैं। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर बनवारी लाल, सुरेश कुमार बंसल, चिन्नी भूसा शाह वाक़े मल्लीपल्ली पर धावा करते हुए 1500 इंजेक्शन की बोतलें और दूसरे सामान को जब्त कर लिया। दोनों गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स के हवाले किया गया है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात इलाके अब्दुल्लापुर में स्कूल बस के पहिए की जद में आकर 3 साला तालिब इल्म हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक महलूक तनविश शांति निकेतन स्कूल का तालिब इल्म था। स्कूल बस में सवार होते वक्त वो पहियों की जद में आ गया। यह वाक़या तारामती पेट में पेश आया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से ही यह वाक़या पेश आया है। 3 साला तनविश अपनी भाई और माँ की आंखों के सामने हादसे का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक तनविश को छोड़ने के लिए माँ और भाई आए थे और जब तनविश बस में सवार हो रहा था, ड्राइवर ने अचानक बस स्टार्ट कर दी। इसकी वजह से तवाज़ुन खोकर तनविश नीचे गिरा और पहिए की जद में आ गया। मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। उधर महेश्वरम मंडल में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आकर एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 65 साला यादया जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर से मिट्टी खाली कर रहा था। अचानक तवाज़ुन बिगड़ने से वो ट्रैक्टर के पहिए की जद में आ गया। यादया की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। आदि भटला पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मुकाम वाक़े पर कीचड़ भी पाया गया। अंबरपेट पुलिस हदूद के इलाके दरगंगर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर 25 साला श्रीनिवास ने मंगल की सुबह के औकात में अपने मकान में सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। वह गुज़िश्ता कई दिनों से ज़हनी दबाव का शिकार था। अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। दबीरपुरा नाले के पास नामालूम ज़ईफ शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़ी भिखारी नजर आ रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पंचायत इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 34% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कानूनी जिदोजहद करने वज़ीर आला का ऐलान।
शहर में आईटी सनतों को तोसी, उप्पल, नागोल, मिर्चल, कोमपल्ली में नई सनतें कायम की जाएंगी। केटीआर का जायजा इजलास। शिशु विहार से 2 गुमशुदा मुस्लिम भाई बहन की बाजियाबी, मजहबी व तहजीबी शिनाख्त से महरूमी, सदर मजलिस की हिदायत पर कार्रवाई। अब्दुल्ला पुरमेट में स्कूल बस की जद में आकर 3 साला लड़का हलाक। महेश्वरम मंडल में ट्रैक्टर के पहिए में आने से ज़ईफ शख्स की बरसर मौका मौत। और ज़ायद दूध के लिए मवेशियों को इंजेक्शन देने का रैकेट बेनकाब, बड़ी मकदार में इंजेक्शन और दूसरी अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।